बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन और शेप को डिस्कस करेंगे इसके आज के लेक्चर में। चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने सल्फेट आयन का रियल रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सेंटर में हमें सल्फर नजर आ रहा है और सल्फर के गिर्द सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन एटम्स से डायरेक्टली बॉन्डेड है। सबसे पहले निकालेंगे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर एनाइन की जो शेप है वो इस सेंटर पे डिपेंड कर रही है, इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का वही बुनियादी रूल जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पे अगर आप गिन लें तो जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आपको बताएगा कि उस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, सल्फर के साथ जो 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, सल्फर के साथ इस ऑक्सीजन ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इसी तरह इस ऑक्सीजन ने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसने भी और इसने भी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स नजर आएंगे और आपको 4 पार्शियल पाई बॉन्ड्स भी नजर आएंगे। हमने पाई बॉन्ड का जिक्र नहीं करना, चाहे वो कंप्लीट पाई बॉन्ड हो या चाहे वो पार्शियल हो। हमारा मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ सिग्मा पे और लोन पेयर पे। तो सिग्मा बॉन्ड तादाद में 4 हैं और लोन पेयर कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें 1 + 1 + 1 + 1 तो 4। 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, स्टेरिक नंबर 4 होगा। इट मीन्स के सेंट्रल सल्फर एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है स्टूडेंट्स sp3। अब क्योंकि सेंट्रल सल्फर एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। तो यहां मैं लिख रहा हूं इसकी जो शेप है वो है परफेक्टली टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आइडियल बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्रीज और जो आइडियल है वही 100% रियल है। यानी इस केस में सल्फेट आयन में आइडियल बॉन्ड एंगल और रियल बॉन्ड एंगल दोनों बिल्कुल 100% बराबर हैं। अब ये जो मैंने ब्रैकेट के बाहर -2 चार्ज लिखा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये -2 चार्ज हर एक ऑक्सीजन एटम पर बराबरी से बटा हुआ है। यानी पार्शल जो नेगेटिव चार्ज है वो हर एक ऑक्सीजन ने कैरी की है। तो ओवरऑल अगर आप टोटल चार्जेस को कैलकुलेट करें, यानी जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, जितना इस पे, जितना इस पे, जितना इस पे, अगर उन सब को आप कैलकुलेट करें, उन्हें जमा करें, तो ओवरऑल जो टोटल चार्ज है वो आएगा -2। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने सल्फेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन और शेप। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।